हमारे साथ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव हैं और जिस तरीके से चुनावी नतीजे आए हैं, लालू परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पहले भाई अलग हुए, फिर अब बहन अलग हुई है, रोहिणी आचार्य अलग हुई है। लगातार सोशल मीडिया पे वे अपनी पोस्ट भी कर रहे हैं। पप्पू जी, आप तो परिवार से गहरे रूप से जुड़े हुए रहे हैं, देखिए, लेकिन कैसे देख रहे हैं? लालू यादव जी के सम्मान के साथ कोई भी जाति बिहार में अपमानित मतलब ये करता है कि नहीं, गलत है। खासतौर पर जो ईबीसी है, ओबीसी है, और लालू यादव जी के व्यक्तिगत रेस्पेक्ट। मुझे नहीं पता लालू यादव जी की क्या मजबूरी है, क्यों चुप हैं, क्या लालू यादव जी घेरे जा चुके हैं। लालू यादव जी उस लायक नहीं बचे, उस परिस्थिति में नहीं है। लालू यादव जी के परिवार का मुद्दा नहीं है, ये पूरे समाज का मुद्दा है। और ये आलोचना का केंद्र बिंदु जो समाज लगातार लंबे समय से समर्पित रहा, कोई दूसरी चीज़ सुनने को तैयार नहीं। सर, मैं तेजस्वी यादव जी के बारे में कह सकता हूं कि 32% सीएम फेस लोगों ने, इसमें तो गलत नहीं था, सब लिखते थे, ये भी गलत था, लेकिन लगातार सही उन्होंने कहा। मैं पूछना चाहता हूं कि किसी परिवार में कोई बाहरी लोग, देखिए पॉलिटिकल एडवाइज़र होना या किसी का व्यक्तिगत दोस्त होना, निजी दोस्त होना अलग बात है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसको परिवार में दखल देने का राइट है? क्या एक समाज को कमज़ोर करने का राइट है? संजय जी कौन है, क्या है? किसी एक पॉलिटिकल एमपी के बेटे का पीए थे। संजय जी उस घर में कौन है कि संजय को प्रोटेक्ट कर रहा है? हु? रमीज कौन है? ये लोग कौन है? ये लोग बिहार के सामाजिक न्याय की ताकत को कमजोर करने के लिए किसके इशारे पर चल रहे हैं? कौन लोग हैं कि आरजेडी पूरे परिवार को तहस नहस किया है? तेज प्रताप जी को भी इन्हीं लोगों ने निकलवाया, जबरदस्ती जबरदस्ती। जो बात करते थे, पहले भी चप्पल की बात हुई थी, फिर चप्पल की बात हो रही है। क्या उस घर में बेटी और माँ का इज्जत नहीं जिस है? तरीके के लगातार रोहिणी आचार्य ट्वीट कर रही हैं, उनके साथ मैं तो तो बहुत। वही पूछ रहा हूं, इतना गंदी बात करना कि किडनी देकर, टिकट लेकर के किडनी दिया गया, चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर जाए। कोई अपनी किडनी अपने पिता को दे रहा है, सही उन्होंने कहा। कोई बेटी अपने माँ बाप को इस तरह, लालू जी मैं हाथ जोड़ता हूं, आप सिर्फ परिवार के नहीं हैं, समाज को बचाइए और धृतराष्ट्र मत बने रहिए। कब तक धृतराष्ट्र बन करके आप देखिएगा, सब कुछ समाप्त हो गया तब भी चुप है। रोनी जी आपकी सेवा की, कै दिन गए ये लोग? जब भी लालू यादव जेल जाते थे, एक बार ये लोग मिलने नहीं जाते थे। सिर्फ तेज प्रताप जाता था, रोहिणी और मीसा जाती थी, मीसा रहती थी। मीसा को भी अपमान। उस घर में पूरे परिवार को और पूरी पार्टी को बर्बाद किसने किया? तेजस्वी जी, वक्त है, जो कुछ बचा है इन दोनों को अलग कीजिए, तो आपको ये भी लग रहा है, क्योंकि निकालिए। सोशल मीडिया पे कई पोस्ट भी आ रहे हैं, तो लग रहा है कि ये इन दोनों को प्लांट किया गया था? तेजस्वी के संजय यादव जो हैं, किसी के प्लांट द्वारा किया गया है? बिल्कुल। उस घर को नाश करो। सर, इसका बैकग्राउंड देखिए ना। शादी जो हुई वो किसके कहने पर हुई? कई चर्चाएं हैं, लगातार चर्चा हो रही है। एक बहन को चप्पल मारने, गाली देने वाली बात कहां से आ जाएगी? और इतनी गंदी बात कि किडनी गंदा था, गंदा किडनी दे दिया। पूरी सरकार बर्बाद करने में उन दोनों की भूमिका, और इसे माफ नहीं किया जाएगा। यदि इसी तरह समाज को कटघरे में करेंगे तो संजय और रमीज के खिलाफ
कोई चुप नहीं बैठेगा और रोहिणी को वापस करनी चाहिए। और हम रोहिणी से आग्रह करेंगे कि परिवार कभी टूटता नहीं है, आप रिश्ते को इतना दूर मत करिए। राजनीति और रिश्ता दोनों अलग अलग होते हैं। रोहिणी के साथ या मीसा किसी के साथ जो उस घर में हो रहा, वो समाज पर असर पड़ रहा है, और समाज पर असर पड़े, चाहे वो कोई सत्ता वाला हो कोई अपना हो, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए, तो पप्पू यादव साहब तो पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से रोहिणी आचार्य के साथ हुआ बहुत गलत हुआ है और इसका समाज पर असर है और समाज के लोग इस पर सोचना चाहिए। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।